हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। पिछली कक्षा के वीडियो में हमने पुनरावृत्त एक कक्ष संख्या 5 तक के प्रश्नों को हल करना सीखा है। अब हम जो है प्रश्न संख्या 6 से आगे के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 6 क्या है, इसको हम कैसे हल करेंगे। प्रश्न संख्या 6 हमारा है, निम्नलिखित को दशमलव में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित को दशमलव के रूप में व्यक्त कीजिए। प्रश्न संख्या 6 है का फर्स्ट है, निम्नलिखित को दशमलव के रूप में व्यक्त कीजिए। छठवें का पहला है 3/13। 3/13। अब हम क्या करेंगे, किसी भी संख्या को दशमलव में व्यक्त करने के लिए हम इसके हर से अंश में भाग देते हैं। तो 13 से हम भाग देंगे 3 में। 13 से हम भाग देंगे 3 में। तो अब जानते हैं कि भाजक जो है बड़ा है भाज्य से, तो इस कंडीशन में सबसे पहले हम 0 बढ़ाते हैं, उसके बाद दशमलव लगा के यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। अब 13 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें कि 30 आए या तो 30 से कम आए। तो 13 दूनी 26। 13 दूनी 26। यहाँ घटाएंगे, 0 में से 6 घटेगा नहीं, 1 उधार जाएगा, 10। 10 में से 6 गए 4, यहाँ बचा 2, 2 में से 2 गए काट। फिर हम यहाँ 0 बढ़ाएंगे। अगर हम 13 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो 13 चौका 52, तो 13 तिया 39। 13 तिया 39। अब यहाँ देखिए, 0 में से 9 घटेगा नहीं, 1 उधार लाएंगे, 10 होगा, 10 में से 9 गए 1। 10 में से 9 गए 1, यहाँ बचा 3। 3 में से 3 गए कुछ नहीं। अब यहाँ फिर देखिए, भाजक से भाज्य छोटा हो गया, तो इस कंडीशन में पहले हम 0 बढ़ाएंगे। फिर यहाँ हम 0 बढ़ाएंगे, फिर भाग जाएगा नहीं। फिर यहाँ जो है 0 बढ़ाने के बाद जो है एक 0 बढ़ाएंगे। फिर वो आपका 13 सते 91। 13 सते 91। यहाँ लेस साइन लगाएंगे। यहाँ बचेगा 10 में से 9 गए 1 गए 9, यहाँ 9 बचा, 9 में से 9 गए कुछ नहीं, यहाँ भी कट हो गया। अब फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 13 छक 78, 13 सते 91, 13 छक 78। यहाँ बचा आपका 10 में से 8 गए 2, 8 में से 7 गए 1, 120। 13 9 117। 13 9 117। ये आपका हो गया। 10 में से 7 गए 3, 1 में से 1 गए कुछ नहीं, 1 में से 1 गए कुछ नहीं। अतः लिख सकते हैं, अतः 3/13 बराबर 0.230769। आंसर है -3/11 का होल क्यूब। हम जानते हैं कि -3/3 की घाते 3/11 की घाते 3। इसको हम बराबर लिख सकते हैं -3 गुणे -3 गुणे -3/11 गुणे 11 गुणे 11 बराबर माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। 3 त्रिका 9 त्रिक 27। 11 के रही हम 121 के रही हम 1331। आंसर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या 8 को कैसे हल करेंगे। प्रश्न संख्या 8 को कैसे हल करेंगे। प्रश्न संख्या 8 क्या है। प्रश्न संख्या 8 है और वही क्रम में लिखना है। तो -4/7, -4/7, 7/10, 4/5, 3/2। 3/2। इसको जो है अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अब हम जानते हैं कि संख्याओं को आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए जो है सबसे पहले संख्याओं के हरों का जो है लाशापा निकालते हैं। तो यहाँ पर हरों का
लाशा पा लेने पर, लाशा पा लेने पर, यहां पर हरों का लाशा पा लेंगे तो 7, 10, 5 और 2 का लासापा होगा 70। 7, 5, 7, 7/10, 4/5 और 3/2 को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। किसी भी परमीय संख्या या भिन्न को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए सबसे पहले इसके हर को हम समान करते हैं। हर को समान करने के लिए जो है सबसे पहले इन हरों का लाशापा ज्ञात करते हैं। तो हरों का लाशापा लेने पर इन हरों का लाशापा 70 होगा। अब इनके हर को बराबर करने के लिए हम प्रत्येक संख्या में इस प्रकार की संख्याओं का गुणा करेंगे जिससे कि प्रत्येक भिन्न का लाशा हर जो है 70 हो जाए। तो -4/7 गुणे बराबर यहाँ हर 70 हो तो हम देखेंगे 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े, 70 आए 10। तो हम जानते हैं किसी भी परमीय संख्या या भिन्न में समान अंकों से ही गुणा करते हैं जिससे कि उसके मान में कोई परिवर्तन ना हो। तो जितने का गुणा हर में होगा उतने का गुणा अंश में होगा। 4×2 40 -40 10 7 70। अब आते हैं दूसरी परमीय संख्या के भिन्न पर। दूसरी परमीय संख्या का मान है 7/10। अब इसमें हम किस संख्या का गुणा करें जिससे कि इसका मान जो है लघुत्तम 70 के बराबर आ जाए। इस प्रकार देखेंगे कि हम जो है 7 का गुणा अगर 10 में करते हैं तो यहाँ 70 आ जाएगा। फिर इसी क्रम में हम चलते हैं 4/5 पर। 4/5 पर चलते हैं तो 4/5 में हम कितने का गुणा करेंगे कि 70 आ जाए। तो 14×5 70। हम इसमें क्या करते हैं 14 का गुणा कर देते हैं। 14 चौका 56 और यहाँ 14×5 70। अब अगली परमीय संख्या पे चलते हैं 2/3/2 पर। अगली परमीय संख्या पर चलते हैं 3/2 पर। तो 3/2 में हम कितने का गुणा करें कि जो है इसका भी हर 70 आ जाए, इसका भी हर कितना आ जाए 70 आ जाए। तो इसके हर को 70 लाने के लिए 35 दूना 70 हम 35 का गुणा करते हैं तो यहाँ भी 35 का गुणा होगा। 35×3 105 और 35 दूना 70। अब हम देखेंगे कि प्रत्येक परमीय संख्या का हर क्या है बराबर है। प्रत्येक परमीय संख्या का हर क्या है बराबर है। तो अवरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले हम सबसे बड़े भिन्न को लिखते हैं। सबसे पहले हम सबसे बड़े भिन्न को लिखते हैं। अब इसमें देखेंगे कि जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वो धनात्मक संख्याओं से छोटी होती है। तो यहाँ देखेंगे कि -40 इन सभी संख्याओं से छोटी है क्योंकि इसका अंश कितना है -40। तो हमको स्वाभाविक है पहले से पता है कि धनात्मक संख्याओं से ऋणात्मक संख्याएं हमेशा छोटी होती है। इसका मतलब है कि -40/70 अर्थात -4/70 जो है सबसे छोटी परमीय संख्या या भिन्न है। अब हम इन तीनों भिन्नों की तुलना करेंगे कि इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। तो यहाँ देखेंगे कि प्रत्येक परमीय संख्या का जो हर है वो आपस में क्या है बराबर है। प्रत्येक परमीय संख्या का हर आपस में क्या है बराबर है। जिस परमीय संख्या का अंश सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो इस क्रम में हम देखेंगे तो यहाँ जो चौथी भिन्न है 3/2। चौथी भिन्न क्या है 3/2। 3/2 का जो अंश है वो सबसे बड़ा है। देखेंगे यहाँ -40, यहाँ 49, यहाँ 56, यहाँ 105। तो पहली परमीय संख्या का जो मान सबसे बड़ी परमीय संख्या है वो है 105/70। अब 105 के बाद दूसरी बड़ी संख्या कौन सी है 56/70। 56/70। अगली परमीय संख्या क्या है 49/70। अगली परमीय संख्या क्या है -40/70। -40/70। अब हम इन परमीय संख्याओं के जो मान हैं क्रमशः जो है अभाज्य गुणनखंड के सबसे छोटे रूप में उनको हम लिख लेते हैं। अब देखेंगे 105/70 का मान कितना है 3/2। 3/2 कामा अगली परमीय संख्या का मान है 4/5 कामा अगली परमीय संख्या का मान है 7/10 कामा अगली परमीय संख्या का मान है -4/7। आंसर। अब हम प्रश्न संख्या 9 को हल करेंगे जिसमें दिया है निम्नलिखित परमीय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। निम्नलिखित परमीय संख्याओं को आरोही क्रम में
लिखिए इस परमीय संख्या में आरोही क्रम में लिखिए। -14/3 -14/3 कामा 5/7 5/7 कामा 8/4 कामा 9/5 को किस क्रम में लिखना है? आरोही। आरोही अभी हमने बताया कि अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में और आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में तो आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। हमने पहले भी बताया है किसी भी परमीय संख्या को आरोही या अवरोही क्रम में लिखने से पहले जो है उस परमीय संख्या या भिन्न के हरों को हम जो है बराबर करते हैं। और भिन्न के हरों को बराबर करने के लिए जो है सबसे पहले जो है हरों की संख्याओं का लाशापा ज्ञात करते हैं। अतः हरों का लाशापा लेने पर हम हरों का लासापा लेते हैं तो 3, 7, 4, 5 का लासापा 420 आएगा। अब 14/3 में हम कितना गुणा करें कि इसका हर जो है 420 आ जाए? तो इसके लिए हम क्या करते हैं 140 का गुणा करते हैं, क्योंकि 3 में 140 का जब हम गुणा करेंगे तो हमारा जो है 420 आएगा। जब 140 का गुणा करेंगे 14 में तो ये आएगा -1960। 14 0 0, 14 चौका 56 के 6 हासिल 5, 14 एकम 14 5 19। फिर इसी क्रम में जो है हम गुणा करते हैं 7 6 42 60 का गुणा करेंगे, इसमें भी 60 का गुणा करेंगे तो 7 6 42 420 और 6 पंचे 30 300 आएगा। फिर इसी क्रम में हम गुणा करेंगे इसका जो है तो 105 चौका 420, ऊपर भी 105 का गुणा करेंगे तो 8 पंचे 40 के 0, 4 के 4 और 8 एकम 8। फिर इसी क्रम में हम गुणा करेंगे तो यहां भी हमारा आएगा 84, यहां आएगा हमारा 84। यहां से गुणा करेंगे 84 का तो 9 चौक 36 के 6 हासिल 3, 9 8 72 3 75 576। अब इन संख्याओं को जब हम आरोही क्रम में रखेंगे तो आरोही क्रम में रखने के लिए सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को रखते हैं। तो यहाँ देखते हैं इसमें सबसे छोटी संख्या 1960/420 है, क्योंकि ये ऋणात्मक संख्या है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं -1960/420 का अगली परमीय संख्या को लिखते हैं 300/420। फिर अगली परमीय संख्या को लिखेंगे 756/420 कामा 840/420 840/420। अब इसको हम लिख सकते हैं -14/3 कामा 5/7 कामा 9/5 कामा 8/4। यही आपका हो गया आंसर। इसको वीडियो होल्ड करके इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। इसके आगे का प्रश्न संख्या 9वें का दूसरा आप जो है स्वयं हल कीजिएगा।